हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे जो अपनी रिसर्च की सीरीज चल रही है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अपन ने सैम्पलिंग प्रोसेस को देख लिया था, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग के टेक्निक को देख लिया था। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो अपन सैम्पलिंग कर रहे थे या सैंपल प्रोसेस इकट्ठा कर रहे थे, डाटा कलेक्ट कर रहे थे, उसमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसको, सैम्पलिंग को। मतलब ऐसे कौन कौन से कारक है जो क्या कर सकते हैं, सैंपलिंग के अंदर एरर ला सकते हैं या फिर बाइस ला सकते हैं। वो अपने क्या कहलाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कहलाते हैं किसके, सैंपलिंग के। उसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो आइए समझते हैं एक एक स्टेप्स को कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सैंपलिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना फैक्टर अफेक्टिंग है सैंपलिंग का, वो है नेचर ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन का नेचर कैसा है। अगर पॉपुलेशन का नेचर अच्छा है तो वो क्या करेगा, सैंपलिंग में कोई एरर नहीं होगा या फिर कोई भी बायस नहीं होगा। लेकिन अगर सैंपल का नेचर ऑफ पॉपुलेशन, अगर नेचर ऑफ पॉपुलेशन अपने क्या हो गया, अफेक्ट हो गया है, तो अपनी सैंपलिंग प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो अपना नेचर ऑफ पॉपुलेशन है उसके अंदर है अपना साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन अपने सैंपलिंग के अंदर कैसे फैक्टर अफेक्ट करती है, ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर अपनी पॉपुलेशन की साइज है अपनी 1 लाख, ठीक है, तो आपको कम से कम सैंपल कितना लेना पड़ेगा, 1000 लोगों का तो कम से कम सैंपल लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लार्ज पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हो और वहां आपने 5 लोगों को सेलेक्ट कर दिया, मतलब 1 लाख की अपनी पॉपुलेशन है और आपने सैंपल साइज ले लिया है 5, तो वो अपना क्या कहलाएगा, सैंपलिंग एरर कहलाएगा। मतलब सैंपलिंग में क्या हो जाएगा, गलतियां हो जाएगी, एरर हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, मतलब सैंपलिंग को क्या कर सकता है, अफेक्टिंग कर सकता है। ठीक है। तो अपने साइज ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, अगर अपनी अपनी पॉपुलेशन की साइज क्या है, अगर बिग है, ठीक है, तो आपको किसकी नीड होगी, बिग सैंपल साइज की नीड होगी। ठीक है, बिग सैंपल रिक्वायर। लेकिन जब अगर अपने आपकी मान लो कि पॉपुलेशन है 100 और आपने सैंपल लिया है 90 लोगों का, तो वहां भी अपना क्या कहलाएगा, सैंपलिंग एरर कहलाएगा। क्योंकि अगर 100 टोटल पॉपुलेशन है और आपको सैंपल कलेक्ट करना, सैंपल मतलब पॉपुलेशन का 1/10 पार्ट या फिर 1/20 पार्ट क्या करना है, ओनली सेलेक्ट करना है। मतलब आपको 100 में से कितने लोग को सिलेक्ट करना था, ओनली 5 to 10 लोगों को सिलेक्ट करना था। जबकि अगर 1 लाख की बात करें तो 1 लाख में हमारे को कम से कम 1000 या 500 पॉपुलेशन चाहिए, या फिर 1000 या 500 सैंपल चाहिए, तभी अपनी पॉपुलेशन क्या होगी, अपन पूरी पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया अपने नेचर ऑफ पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन की साइज। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन हेटेरोजेनेसिटी और होमोजेनेसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। हेटेरोजेनेसिटी और होमोजेनेसिटी क्या होती है? होमोजेनेसिटी मतलब एक समान, और हेटेरोजेनेसिटी मतलब एक रूपता, मतलब अलग अलग। ठीक है। अगर होमोजेनेसिटी, ठीक है, होमोजेनेसिटी होगी तो अपन क्या करेंगे, स्मॉल सैंपल में क्या कर सकते हैं, अपन काम चला सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वहां पर अपनी पॉपुलेशन क्या होगी, हेटेरोजेनेसिटी होगी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बिग सैंपल का रिक्वायर होगी। फॉर एग्जाम्पल अपन क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे डायबिटीज पेशेंट की। ठीक है। अगर अपने को स्टडी करनी है डायबिटीज के ओनली अडल्ट पे, ठीक है, तो वहां अपना क्या होगा, अगर स्मॉल सैंपल होगा तो भी अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हेटेरोजेनेसिटी मतलब आप डायबिटीज की स्टडी कर रहे हो, अडल्ट के ऊपर भी कर रहे हो, वुमेन्स के ऊपर भी कर रहे हो, छोटे बच्चों के ऊपर भी कर रहे हो, या फिर अपन अलग अलग जेंडर पे भी कर रहे हो, तो वह आपको क्या होगी, बिग सैंपल की रिक्वायर होगी। मतलब अगर आप पॉपुलेशन किस प्रकार की ले रहे हो, हेटेरोजेनेसिटी टाइप की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिग सैंपल की रिक्वायर होगी। जबकि अपनी होमोजेनेसिटी की बात करें तो होमोजेनेसिटी में अपना क्या होगा, स्मॉल सैंपल साइज से भी क्या कर जाएगा, काम चल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया अपना असेसिबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। असेसिबिलिटी मतलब आज आपकी पहुंच कहां कहां तक है, वहां वहां की पॉपुलेशन को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। जैसे आप हो राजस्थान के और आप कर रहे हो पॉपुलेशन अंडमान निकोबार में, ठीक है, तो वह वो अपने क्या करेगा, सैंपलिंग में एरर करेगा। क्योंकि सैंपलिंग होना तो वो कॉस्ट और बजट के अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है। अगर कॉस्ट और बजट से बाहर जा रही है, ठीक है, मतलब आपको आपकी पॉपुलेशन, जैसे आप राजस्थान के हो और राजस्थान में आप स्टडी कर रहे हो, जयपुर के हो, जयपुर में स्टडी कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बाई चांस कोई मिस्टेक भी हो गई है, ठीक है, मतलब आप कोई भी पीपल से क्या कर रहे हो, सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, तो अपने से मिस्टेक हो गई तो भी अपन क्या कर सकते हैं, वापस उस पीपल के पास जाके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप हो राजस्थान के और आप स्टडी कर रहे हो अंडमान निकोबार के,
तो आप क्या करोगे, अगर कोई गलती हो गई तो वापस आना जाना ये क्या करेगा, अपने को कॉस्ट और बजट क्या होगी, महंगी होगी। तो जो हमारी असेसिबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब जहां पर अपनी पहुंच है वहीं तक स्टडी करना, अगर आप असेसिबिलिटी से बाहर जा रहे हो तो वो भी क्या कर सकती है, फैक्टर अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा नेचर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब नेचर ऑफ पॉपुलेशन किस प्रकार से सैंपलिंग प्रोसेस को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, ऑफ रिसर्चर, नेचर ऑफ रिसर्चर क्या होता है, मतलब एक रिसर्चर का नेचर किस प्रकार से सैंपलिंग प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब रिसर्चर का नेचर कैसा होगा तब अपनी सैंपलिंग अच्छे से होगी, अगर रिसर्चर का नेचर कैसा होगा तब अपनी सैंपलिंग में क्या हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, अगर जो भी अपना रिसर्चर है, ठीक है, रिसर्चर के पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपनी जो सैंपलिंग प्रोसेस है वो क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, मतलब प्रभावित हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सैंपल कलेक्ट करने निकला और मेरे को सैंपल कलेक्ट करने का नॉलेज ही नहीं है, या फिर मेरे को कुछ भी पता ही नहीं कि सैंपल कलेक्ट करते क्या है, या फिर सैंपल क्या होती है उसी के बारे में भी नॉलेज नहीं है, तो मैं कभी भी सैंपल कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और कर भी लिया तो उसके अंदर क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, या फिर अपना बायस होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेक ऑफ इंटरेस्ट। अगर पॉपुलेशन से अपन क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, अपने को फैक्टर अफेक्ट कर सकती है। या फिर अपना हो गया लेक ऑफ होनेस्टी, आप होनेस्टी के साथ नहीं कर रहे हो, मतलब ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हो, तो भी क्या कर सकते हैं, अपनी सैंपलिंग प्रोसेस अफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया है, आपको सैंपल कलेक्ट करना है, अब भाई मेरे को तो नहीं करना है सैंपल सैंपल वैम्पल कलेक्ट, मैं गया, मैंने तो सीधा जाके मतलब मेरे को डायबिटीज पेशेंट पे सैंपल कलेक्ट करना था, तो मैं तो ना तो डायबिटीज पेशेंट के पास गया ना कहीं गया, मैं तो पास में सीएचसी में गया और सीएचसी में से 50 पेशेंट को उठा के लेके आ गया ओपीडी में से कि ये लो ये मेरे सैंपल है। तो वहां अपने क्या होगी, जो भी सैंपलिंग है उसमें क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। मतलब ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए अपने को सैंपल कलेक्ट। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, इंटेंसिव वर्कलोड, अगर ज्यादा वर्कलोड है, तो ज्यादा वर्कलोड है तो अपन क्या कर सकते हैं, स्मॉल सैंपल साइज का नीड में ले सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा वर्कलोड होगा तो क्या हो सकता है, सैंपल के अंदर एरर आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है अपना एडवोकेट सुपरविजन, मतलब पर्याप्त सुपरविजन, मतलब पर्याप्त सुपरविजन की भी अपने को क्या करनी पड़ती है, नीड होती है, किसके अंदर, एक सैंपलिंग प्रोसेस के अंदर। मतलब आपको कोई सुपरवाइज ही नहीं कर रहा है, आप एक रिसर्चर के तौर पे क्या कर रहे हो, सैंपलिंग कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, तो आप आपकी मर्जी से करोगे। ठीक है, सारे काम अपनी मर्जी से करोगे। सुपरविजन होना बहुत जरूरी है, मतलब आपके ऊपर आपको देखने वाला होना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप अपनी मर्जी से सैंपल कलेक्ट करोगे, लेक ऑफ ऑनेस्टी के साथ, लेक ऑफ इंटरेस्ट के साथ, या फिर एक पर्याप्त मात्रा में आप क्या कर दोगे, सैंपल को कलेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना एडवोकेट सुपरविजन। तो ये था हमारा एक नेचर ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर का नेचर किस प्रकार से अपनी सैंपलिंग को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देख लिया, नेचर ऑफ पॉपुलेशन देख लिया है, नेचर ऑफ रिसर्चर देख लिया है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेचर ऑफ सैंपलिंग। एक सैंपलिंग मतलब, सैंपलिंग का मतलब तो पता है ना आपको, सैंपलिंग मतलब क्या होता है, सैंपलिंग मतलब होता है पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, अपनी सैंपलिंग कहलाती है। मतलब मान लो कि आप 1000 की पॉपुलेशन है, 1000 में से आप 100 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो अपनी क्या कहलाती है, सैंपलिंग कहलाती है। मतलब ए सेट ऑफ पॉपुलेशन, एक सेट ऑफ पॉपुलेशन अपना क्या कहलाता है, जिस पे रिसर्चर स्टडी करना चाहता है, वो अपना क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। और पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, अपनी सैंपलिंग कहलाती है। और पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन होता है सेट ऑफ इंडिविजुअल विच हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। ये सारी टर्मिनोलॉजी अपन फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग क्या होता है, या फिर सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है, असेसिबल पॉपुलेशन क्या होता है, टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेचर ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग का नेचर कैसे अफेक्ट कर सकता है सैंपलिंग प्रोसेस को। ठीक है, तो सबसे पहला अपना है इनएप्रोप्रिएट सैंपलिंग टेक्निक। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इनएप्रोप्रिएट। अपन ने सारी सैंपलिंग टेक्निक देखी थी, कौन कौन सी थी, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से थे अपने, सिंपल था, स्ट्रेटिफाइड था, क्लस्टर था, या फिर हमने और भी नेक्स्ट टाइप थे इसके। फिर अपना था नॉन रेंडमाइजेशन, नॉन रेंडमाइजेशन को अपन क्या बोल रहे थे, नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में भी अपने बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या कर रहे थे, एक कोटा के जैसे सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, या फिर अपन जितनी अपनी एसेसिबल है वहां पर अपन सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, या फिर वॉलंटियर सैंपलिंग।
तो ये अपने किसके टाइप थे? नॉन प्रोबेबिलिटी के। मतलब आपको क्या कर रहा है यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट सैंपलिंग टेक्निक यूज में ले रहे हैं, तो अपनी सैंपलिंग में क्या हो सकता है? एरर आ सकता है, ठीक है। मतलब आपको जहां लेनी चाहिए थी रेंडमाइजेशन, मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज में लेनी चाहिए थी, वहां आप ले रहे हो नॉन प्रोबेबिलिटी। और जहां आपको प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी लेनी थी और वहां आप ले रहे हो प्रोबेबिलिटी, तो भी क्या आ सकता है? सैंपलिंग में एरर आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो? आपको चूज करना है बहुत सारी पॉपुलेशन के ऊपर, और आप ले रहे हो वहां पर क्या कर रहे हो? नॉन रैंडमाइजेशन सैंपलिंग यूज में ले रहे हो, ठीक है। तो वहां अपने क्या हो सकता है? सैंपलिंग एरर आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अपने को कोटा सैंपलिंग कलेक्ट करनी है, कोटा सैंपलिंग किसका टाइप है? नॉन रैंडमाइजेशन का। वहां अपना एक फिक्स कोटा होता है कि जैसे मेल और फीमेल का कोटा हो गया, ठीक है, कि इतने मेल लेने हैं और इतने फीमेल लेनी है, और आपने क्या किया है? 50-50 कर दिया है, तो वहां पर अपना क्या आ सकता है? सैंपलिंग के अंदर एरर आ सकता है, ठीक है। तो आप इन एप्रोप्रिएट सैंपलिंग टेक्निक का यूज ले रहे हो तो भी अपना क्या हो सकता है? एरर हो सकता है। या फिर अपना हो गया इन एडवोकेट सैंपल साइज, आपने क्या किया है? एक पर्याप्त सैंपल साइज यूज में नहीं लिया है, तो अपना क्या हो सकता है? सैंपलिंग के अंदर एरर आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 के लिए 900 को क्या कर लिया? सैंपल के अंदर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ अपना क्या आ सकता है? सैंपलिंग में एरर आ सकता है। और आपने क्या किया? 1 लाख में, 1 लाख पॉपुलेशन में ओनली 5 5 पीपल को कल मतलब सैंपल के तौर पे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे भी अपने क्या आ सकता है? सैंपलिंग में एरर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डिफेक्टिव सैंपलिंग फ्रेम। डिफेक्टिव सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग फ्रेम का मतलब तो पता है ना आपको? असेसिबल पॉपुलेशन में से ओपीडी रजिस्टर में से देखकर अपना पता लगाना क्या कहलाता है? सैंपलिंग फ्रेम कहलाता है। यहाँ पर अपना क्या हो गया? डिफेक्टिव सैंपलिंग फ्रेम हो गया। मतलब आप किसी हॉस्पिटल में गए डायबिटीज के पेशेंट के पास, ठीक है, और डायबिटीज पेशेंट पे आपको स्टडी करनी है, लेकिन आप गए हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल वालों ने डाटा ही मेंशन नहीं कर रखा है, या फिर हॉस्पिटल वार्ड में जो रजिस्टर है वो पूरे मतलब फिलअप ही नहीं है, या फिर पेशेंट का डाटा ही नहीं लिख रखा है, तो वहां पर अपनी क्या हो सकती है? सैंपलिंग क्या हो सकती है? एरर आ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ सैंपलिंग, कि एक नेचर ऑफ सैंपलिंग कैसे सैंपल प्रोसेस में फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अपन ने 3 चीजें देख ली है। सबसे पहले अपन ने देखा था कि एक पॉपुलेशन का नेचर वो कैसे सैंपलिंग को अफेक्ट कर रहा था। फिर अपन ने देखा है कि नेचर ऑफ रिसर्चर, एक रिसर्चर का नेचर कैसे सैंपलिंग प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा है। अब अपन ने देखा है नेचर ऑफ सैंपलिंग, एक सैंपलिंग का नेचर कैसे सैंपलिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। या अपन क्या कर रहे हैं? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैंपलिंग प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं सैंपलिंग प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट अपना है सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस क्या हो गया? एनी अदर, मतलब बाहर से कोई भी सर्कमस्टांसेस आके क्या कर रहे हैं? सैंपलिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ टाइम, ठीक है, आपके पास पर्याप्त टाइम है, टाइम ही नहीं है, तो आप क्या कर सकोगे? पूरी प्रॉपर तरीके से सैंपलिंग को कलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब आपको करनी है 1 लाख में से 100 पर मतलब स्टडी करनी है, ठीक है। 100 अपने 100 सैंपल साइज, 1000 सैंपल साइज पे क्या करनी है? स्टडी करनी है, और जबकि आपको टाइम दिया है ओनली 1 आवर, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है, ठीक है, मतलब पॉसिबल नहीं है ये चीज। तो लैक ऑफ टाइम, यहाँ अपने पास अब एडवोकेट टाइम होना बहुत जरूरी है। मतलब आप जिस सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो, जिस वे में सेलेक्ट कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त टाइम होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना लार्ज जियोग्राफिक एरिया। लार्ज जियोग्राफिक एरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को करनी है पूरे राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग जनों को चूज करना पड़ेगा। मतलब मैं जयपुर के लिए हो गया, एक अलग रिसर्चर को जोधपुर के लिए, एक अलग रिसर्चर को अजमेर के लिए, एक अलग रिसर्चर को विजयनगर के लिए, एक अलग रिसर्चर को अपने भरतपुर के लिए। तो ये अपना क्या हो गया? लार्ज जियोग्राफिक एरिया है, तो अपने क्या कर दो? रिसर्चर को अलग अलग बांट दो, ठीक है। तभी अपनी क्या होगी? सैंपलिंग के अंदर कोई एरर नहीं होगा। जबकि अगर मैं अकेला ही क्या करूंगा? पूरी राजस्थान के डायबिटीज पेशेंट पे स्टडी करूंगा, तो एक लार्ज ज्योग्राफिक एरिया होने की वजह से क्या होगा? सैंपलिंग में एरर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं मान लो कि जयपुर के बारे में, एक डायबिटीज पेशेंट के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। अब मैं जयपुर की स्टडी की है, फिर मैं गया अजमेर, अजमेर के बाद में मैं गया धौलपुर, तो यहाँ तक जाने के बाद में पीछे पता चला कि जयपुर वाले पेशेंट तो मरते जा रहे, ठीक है। मतलब यहाँ बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है, ठीक है। तो अपने पास लार्ज ज्योग्राफिक एरिया भी क्या कर सकता है? सैंपलिंग प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर अपना हो गया लेक ऑफ कोऑपरेशन। लेक ऑफ कोऑपरेशन क्या हो गया? मतलब आपका आपके सहयोगी के प्रति, या फिर आपका मतलब एक रिसर्चर का उसके पार्टिसिपेंट के प्रति अगर कोऑपरेशन नहीं है, मतलब अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, या फिर अपन बात करें कि आप रिसर्चर हो और पार्टिसिपेंट भाग ले लिया है, ठीक है,
और दोनों के बीच में अच्छा कोऑपरेशन नहीं है, तो भी क्या कर सकते हैं, एक सैंपलिंग प्रोसेस में अफेक्ट हो सकता है। वो अपनी झूठी जानकारी दे देगा, ठीक है? वो बोल देगा कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं आता है, वो वगैरह, मतलब वो अपन क्या कर सकता है, सैंपलिंग में एरर कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट हो गया अपना नेचुरल क्लाइमेट। नेचुरल क्लाइमेट जैसे फ्लूड वगैरह, बाढ़ वगैरह हो गया या फिर भूकंप वगैरह हो गया, ये भी अपने क्या कर सकते हैं, सैंपलिंग के अंदर एरर ला सकते हैं। तो ये क्या अपना अदर सर्कमस्टांसेस जो क्या करते हैं, सैंपलिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप ऑफ स्टडी, ठीक है? टाइप ऑफ स्टडी या रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन हमने 2 टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अगर आपको क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या करो, स्मॉल सैंपल साइज, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, डीप स्टडी करनी पड़ेगी। क्वालिटेटिव में हमेशा अपन क्या करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, और क्वांटिटेटिव में अपने को ओनली नंबर मेजर करने हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लार्ज पॉपुलेशन पे स्टडी कर सकते हो या लार्ज सैंपल साइज यूज में ले सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वालिटेटिव डाटा चाहिए, तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल सैंपल साइज का रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? तो ये भी अपने क्या कर सकते हैं, फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये रिसर्च डिजाइन क्या होता है, उसके बारे में भी अपन ने अच्छे से वीडियो देख रखा है, रिसर्च डिजाइन के बारे में, कि एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या क्या होते हैं, उसके बारे में अपन ने डीप से डिस्कस कर रखा है। अगर ये वीडियो आपको समझना है तो अपने चैनल पे मिल जाएगी इसके बारे में। नेक्स्ट है अपना टाइम फैक्टर, ठीक है? टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर कैसे एक सैंपलिंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि अपने को पास टाइम कम है, ठीक है, लेस टाइम है, तो आप क्या करो, कन्वीनियंट एंड स्मॉल सैंपल। अगर आपके पास टाइम एडवोकेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कन्विंस, कन्विंस मतलब लोगों को कन्विंस करके, लोगों को मना तना के क्या कर सकते हो, सैंपल में कलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप क्या करो, स्मॉल सैंपल को कलेक्ट करो, मतलब एक छोटे से ज्योग्राफिक एरिया में जाके क्या करो, सैंपल कलेक्ट करो। अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब आपको रिसर्च करने में अभी आपको 5 साल 10 साल दे रखे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में जैसे अपना सिंपल हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया, वो आप यूज में ले सकते हो। और आप यहाँ पर स्टडी क्या कर सकते हो, लार्ज सैंपल पे क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो ये अपना क्या हो गया, सिक्स्थ फैक्टर है, जो क्या कर सकता है, एक सैंपलिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें कॉस्ट और बजट, सेवेंथ, कॉस्ट और बजट। अगर आपके पास लो कॉस्ट है, मतलब बहुत कम कॉस्ट दिया है रिसर्च करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, ओनली जो आपको पर्पज है, जो आपको नीड है, उस पर स्टडी करो, ठीक है? और आपके पास इनफ है, मतलब मनी इनफ है या फिर कॉस्ट इनफ है या फिर आपके पास बजट है वो इनफ है, तो आप क्या करो, रेंडमाइजेशन का यूज में लो। तो ये भी अपना फैक्टर है, वो क्या कर सकता है, अफेक्टिंग कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिसोर्सेज अवेलेबल। आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसी के आधार पर अपन सैंपलिंग को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें हो गया, इसका मतलब है कि आपके पास कितना मैन पावर है। मैन पावर की बात करें तो आपके पास कितनी टीम है, ठीक है, टीममेट है या फिर टीम है, या फिर कितने आदमी आपके अंडर काम कर रहे हैं, या फिर आपके पास कितने इक्विपमेंट है। अगर एडवोकेट इक्विपमेंट है, तभी आपकी सैंपलिंग प्रोसेस क्या होगी, अफेक्ट होगी या फिर इफेक्टिव होगी। अगर आपके पास मतलब एडवोकेट पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं है, तो क्या हो सकता है, सैंपलिंग के अंदर एरर आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है गया अपना डाटा कलेक्टर आर इनफ अवेलेबल, मतलब जो भी अपने ये चीजें है, कौन कौन सी, मैन पावर, इक्विपमेंट और डाटा कलेक्टर, वो इनफ होने चाहिए, तभी अपनी सैंपलिंग प्रोसेस क्या होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। आपके पास कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? जैसे आप अगर इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ओनली स्मॉल सैंपल। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जैसे मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, तो मैं ओनली क्या कर सकता हूँ, 2 से 5 पार्टिसिपेंट भी क्या कर सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ, या फिर उन्हीं का इंटरव्यू ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, अपने टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ठीक है? जबकि आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चनर मेथड यूज में ले रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, लार्ज सैंपलिंग कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल अपने क्वेश्चन, मतलब एग्जाम होता है, तो एग्जाम में क्या होता है, अपने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का अपन आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, एक लार्ज, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में क्या होती है, एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उसी में से क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो सेलेक्ट होते हैं। तो वो किस प्रकार का मेथड है, अपना क्वेश्चनर। जबकि अपन इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू में क्या करते हैं, ओनली उतने ही लोगों को बुलाते हैं जितने लोगों का अपन एक दिन में इंटरव्यू करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर अपन क्वेश्चनर की बात करें, तो क्वेश्चनर में अपन एक ही दिन में बहुत सारे पार्टिसिपेंट का क्या करवा सकते हैं, क्वेश्चनर करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये अपना क्या था, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो ये अपन ने कितने 9 फैक्टर अफेक्टिंग या 9 फैक्टर इन्फ्लुएंस जो क्या कर सकते हैं, सैंपलिंग प्रोसेस में फैक्टर मतलब अफेक्टिंग कर सकते हैं, वो अपने क्या कहलाते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सैंपल प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है? इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है।
तो अपना सारे जो भी फैक्टर है जैसे नेचर ऑफ पॉपुलेशन हो गया, नेचर ऑफ रिसर्चर हो गया, नेचर ऑफ सैंपलिंग हो गया, सर्कमस्टांसेस हो गया, कॉस्ट और बजट हो गया, टाइप ऑफ स्टडी हो गया, टाइम फैक्टर हो गया, रिसोर्सेज अवेलेबल हो गया और मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हो गया। ये अपने फैक्टर है जो क्या कर सकते हैं एक सैंपलिंग प्रोसेस के अंदर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।